गुरु माँ, आपने एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई भी की है, आप उसको भी गहनता से जानते हैं, तो कभी जब आप इस बात पे आ गई, जब आपको सारे आंसर्स धीरे धीरे मिलने शुरू हो गए, तो कभी आपने खुद के बारे में थ्रू एस्ट्रोलॉजी जानने की कोशिश की कि वहाँ पे कुछ क्या पास्ट लाइफ का कनेक्शन या कुछ ऐसे योग बन रहे हैं कि मुझे मेरा लाइफ का पर्पस ही यही था? एस्ट्रोलॉजी मैं पढ़ती भी हूँ, पढ़ाती भी हूँ, और मुझे बहुत इंटरेस्ट भी है, पर मेरी जिज्ञासा, it's just a awestruck study that I find in astrology more than predictive study. अच्छा। मैंने अचंबा ये क्या है कि हम एक पर्टिकुलर टाइम पे जन्म लेते हैं जी, और उस समय ये ग्रह यहाँ बैठे होते हैं, उसका एक स्क्रीनशॉट आपकी कुंडली बन जाता है। अब हमारा सारा जीवन उस हिसाब से अनफोल्ड हो रहा है, ठीक है, सारा जीवन उस हिसाब से अनफोल्ड हो रहा है। हर प्लैनेट कुछ ना कुछ कर्म स्टोरी को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है और प्ले कर रहा है। द बिगेस्ट रिविलेशन दैट आई हैड इन माई एस्ट्रोलॉजी इज योर स्टोरी इज बीन एनक्रिप्टेड फर्स्ट एंड देन प्लैनेट सिट देयर। दैट मीन्स आपकी जो जन्म स्क्रिप्ट है, जो स्टोरी, जो डेस्टिनी, जो भाग्य, जो प्रारब्ध है, ये पहले डिसाइड हो गया, उसके बाद ग्रह उस दिशा में बैठते हैं। ग्रह वहाँ बैठ करके आपकी डेस्टिनी को नहीं बना रहे हैं, आपकी आत्मा ने आपकी डेस्टिनी पहले चुनी, उस हिसाब से ग्रह बैठे हैं, उस समय आप पैदा हो गए हैं। क्योंकि मैं गुरु माँ, मतलब इस बात पे मैं मुहर इसलिए लगाऊंगी क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। एक दिन हमने डिसाइड किया था मेरे बच्चे के बर्थ के लिए, महाशिवरात्रि का दिन था वो, और हम बहुत बिल्कुल हमारा सब कुछ प्लान था, लिखवा आए थे। डॉक्टर बहुत खुश थे कि ठीक है 2 दिन बाद आ रही हो, 2 दिन पहले आ गए। कोई कॉम्प्लिकेशन, मतलब कुछ ऐसा नहीं था, बट हो गया अचानक से। हाँ, उसने जब आना था वो आया। तो ये पहले से ही डिसाइडेड है। द स्टोरी, द स्क्रिप्ट, द सोल हैज डिसाइडेड फर्स्ट and then the planets sit in that position. So planets are actually only conduits to what the soul is wanting and what the prarabdha is there. आपका जो प्रारब्ध डिसाइड हो चुका है उसको चैनल कर रहे हैं प्लैनेट्स। प्लैनेट के देवता हैं, प्लैनेट्स हैं, वो सब, वो बिल्कुल सही है। जी, जी। तो वैदिक सब्जेक्ट है एस्ट्रोलॉजी, उसको तो 100% डिनाई नहीं किया जा सकता, ऋषियों का लिखा हुआ है, डिनाई नहीं किया सकता। पर उससे बड़ी बात समझने वाली ये है कि परमात्मा सब कुछ कर रहा है। हाँ जी। गुरु माँ, आपने सोल की बात करी, थोड़ा सा सोल जर्नी पे बात करते हैं कि क्या ये पूर्व जन्म के कर्म होते हैं कि हम कौन सा शरीर धारण करेंगे, कौन से परिवार में पैदा होंगे, या फिर ये भगवान कहते हैं कि ठीक है तुम चुन लो कहाँ जाना है तुम्हें? अब व्हेन यू स्टडी फिलोसफी, हम किस्म किस्म के ट्रेडिशंस को स्टडी करते हैं, हमने भी बहुत पढ़ा है। अच्छा। क्योंकि मेरी जिज्ञासा यही रही है शुरू से। तो हर एक चीज़ डिसाइड उस हिसाब से होती है जिस हिसाब से कर्म डिसाइड होते हैं। दैट मीन्स आपने क्या भोगना है इस जीवन में, सोल पहले ये डिसाइड करता है, फिर उस हिसाब से माता पिता, उस हिसाब से घर परिवार, उस हिसाब से दोस्त यार, उस हिसाब से कंट्री, जगह सब चुनी जाती है। पहले आपके भोग डिसाइड किए जाते हैं। दैट मीन्स फ्रॉम योर होल बैग ऑफ कर्मास, लेट्स से एक बोरा भर के राई के दाने हैं, इतने कर्म हैं आपके। एक बोरी भर के राई के दाने हैं, इतने कर्म है। एक मुट्ठी भर के सोल ने उठाया कि ये तुम्हारी इस लाइफ की स्टोरी है। अच्छा। अब इस लाइफ की स्टोरी में जितना दर्द है, जितनी खुशी है, जितने अचंभे हैं, उस हिसाब से आपको वूम्ब दिया जाता है, उस हिसाब से घर दिया जाता है, उस हिसाब से आपको माहौल दिया जाता है, एनवायरनमेंट दिया जाता है। सो असल में देखा जाए तो रिश्ता केवल आपका और आपकी आत्मा का है, और तो किसी के साथ रिश्ता संसार में है नहीं। ये फिलॉसफी है इसके पीछे की। गुरु माँ, थोड़ा सा लॉस्ट सोल्स के बारे में बात करते हैं कि जो लोग अपने मकसद से भटक जाते हैं वो कैसे वापस से अपने पर्पसफुल लाइफ में आए, कैसे पता करें कि हम भटक गए हैं अपने क्योंकि ऑब्वियसली ये जन्म आपको दिया है ईश्वर ने, तो आपको अपनी सोल का एक पर्पस भी कंप्लीट करना है ना। सबसे पहले तो उसको ढूंढना है, तो ढूंढें कैसे, मिल गया है तो पाएं कैसे, और अगर भटक गए हैं तो वापस कैसे आएँ? अभी तो देखिए सारी एजुकेशन सिस्टम को इस चीज़ का विचार करना चाहिए। ठीक है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंकिंग एज होती है, जहाँ पे थिंकिंग डेवलप होती है बच्चे की, वहाँ हम इरेलेवेंट पढ़ाई करवाते हैं बच्चों से।
इरेलेवेंट पढ़ाई मेरे हिसाब से है कि ठीक है, कुछ सब्जेक्ट्स तो बहुत बढ़िया हैं, स्किल्स हैं, जैसे मैथमेटिक्स इज़ अ स्किल, मैथमेटिक्स हो गए, ये तो बहुत ज़रूरी है, पर जिज्ञासा कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ क्या करने आया हूँ, ये शुरू से जिज्ञासा बच्चों में डालनी चाहिए कि वो समझें मेरा पैशन क्या है, मैं किस स्किल के साथ पैदा हुआ हूँ। मैं अक्सर एग्जाम्पल देती हूँ फूलों का, जैसे एक लोटस बड है, लोटस बड है, समझिए कि वो एक पॉन्ड में से बाहर निकला, जैसे बच्चा हमारा संसार में आ रहा है और वो गार्डन में देख रहा है, बगीचे में देख रहा है, कहीं उसको गुलाब का फूल दिख रहा है, कहीं जैस्मिन दिख रहा है, वो कहता है ये कितना खूबसूरत फूल है, मुझे ऐसा लाल चाहिए। जैस्मिन को देखता है ऐसी खुशबू चाहिए मुझे, किस्म किस्म के फूलों को वो देखता है और वो चाहता है कि मुझ में ये आए, मुझ में ये आए, मुझ में ये आए, मुझ में ये आए। Nobody makes that lotus bud realize that it is lotus and it is born in this muck. इस कीचड़ में मेरा जन्म हुआ है और I have no other freedom but to become a lotus because it is a lotus bud. And if somebody tells this lotus bud that you are a lotus and you can become a beautiful lotus, then it will stop looking at everything outside. हम कंपैरिजन में ही लग जाते हैं। हाँ, and it will open itself to the sunshine, petal by petal, पंखड़ी पंखड़ी, एक पंखड़ी दूसरी पंखड़ी खुल खुल के हंसता खिलखिलाता हुआ लोटस बनेगा वो। अगर उसको कोई ये बताए कि तुम लोटस हो, तब तो वो बन सकता है, वरना वो उम्र पूरी बिता देता है रोज बनने में, जैस्मिन बनने में, किस्म किस्म के फ्लावर्स बनने में। दिस इज द मेन डिफेक्ट विच इज हैपनिंग विद एवरीवन। राह भटके, आप जो बोल रहे हैं, राह भटके वो होते हैं जिनको पता नहीं कि मैं कौन हूँ और मैं कभी ये बन रहा हूँ, कभी वो बन रहा हूँ, कभी वो बन रहा हूँ, और मुझे किसी भी चीज़ में चैन नहीं पड़ रहा है, किसी भी चीज़ में मुझे आनंद नहीं आ रहा है। तो ये जो जिज्ञासा है, ये एट द ऑनसेट जब टीनेज में आते हैं बच्चे, तभी इनको डाल देना चाहिए कि आप explore yourself and find yourself. Who am I truly? What do I love to do? Somebody is a natural artist, somebody is a natural singer, somebody is a... And the very thought के आपने कमाई करनी है, आपने बहुत अच्छी कमाई करनी है, आपने सक्सेसफुल होना है, सक्सेस का बैरोमीटर कमाई होती है, सक्सेस का बैरोमीटर होता है नेम फेम होता है, ये बेसिक फंडामेंटल चीज़ों को थोड़ा बदलना पड़ेगा, तो लोग अव्वल भटकेंगे नहीं। दूसरा, अ पर्सन, जैसे मैं बोलती हूँ कि एक रोड साइड पे एक कैमोमाइल फ्लावर है, वो भी उतना ही खूबसूरत है जितना एक गुलाब होता है या एक लोटस होता है। क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम रोड साइड पे कैमोमाइल बने, तो हमने जीवन तो पूरा जी लिया, पूरा का पूरा फूल खिल गया, उसके एथॉस उसने जी ली, सो द पर्पस ऑफ द लाइफ इज ओवर। सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट एवरीबडी टू बिकम अ ग्रेट मैन। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम हैप्पी विद द स्मॉल केव दैट आई लिव इन टू, and I feel my life is fulfilled. If I feel I'm completely blossomed and open to the sunshine and to God, I think my life is fulfilled. It's not important for me to become so and so in the world. Correct? जी. So this sense of satisfaction and contentment has to come into everyone. Then they'll not get lost. तब नहीं भटकेंगे। अब जितने भटकते हैं उनको कृपा से कभी कभी अपनी जिज्ञासा जागृत हो जाती है अंदर से। Then they search, and when they search, they'll find the answer. एंड अनफॉर्चुनेटली कभी कभी लाइफ टाइम ख़त्म हो जाता है, कईयों का लाइफ टाइम ख़त्म हो जाता है। देखिए, एट द सोल लेवल एक लाइफ टाइम इज़ लाइक अ ब्लिंक ऑफ एन आई। सोल के लिए तो एक क्षण होता है, लाइफ टाइम कोई बड़ी बात नहीं है। तो ठीक है, स्लम्बर में रहना है, सोना है, सो जाइए, अगली लाइफ टाइम में देखेंगे, ऐसे होता है। पर भटकना, आप और हम और मैं बात कर रहे हैं, तो हम अपनी ऑडियंस को कैसे, अदरवाइज इट विल बिकम वेरी डिसअपॉइंटिंग। ओ, इसका मतलब मेरा लाइफ टाइम खराब हो गया। नो, इट्स नॉट लाइक दिस। आप जिज्ञासा लाइए अपने अंदर एंड यू टेक द रिस्क ऑफ नॉट बिकमिंग समवन। बिल्कुल बिल्कुल। You have to take the risk of not becoming someone and becoming me, what I'm meant to be. It does not matter if you're not a very big star. Also the peer pressure and the comparison, as you said rightly. कंपैरिजन के ये ऐसे पहन लिया, हमने भी ऐसा पहनना है, ये ऐसा बन गया, हमने भी ऐसे करना है। दिस कंपैरिजन इज वेरी डेंजरस, टॉक्सिक, इट्स टॉक्सिक।